Hello students, it's me Ankur Javla and welcome back to my YouTube channel that is Bindaas Educator। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी चेंज के बारे में जो हमारी कंट्री में होने वाला है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से रिफॉर्म करने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 20 चीजें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चीज लाई गई है, ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारी कैबिनेट में पास हो चुका है, लेकिन अभी पार्लियामेंट में पास होना बाकी है। बट आई होप कि बहुत जल्दी ही ऐसा होगा और एक बिल्कुल नया एजुकेशन सिस्टम नई स्कीम्स के साथ लॉन्च होगी। एंड आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा हमारी कंट्री के आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में, और वो ये है कि 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप। जी हाँ, अभी जो 10+2 वाला बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, 10 तक क्लासेस होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ 10, और उसके बाद 10+1 और 10+2 जो 11th और 12th था, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये पूरा ड्रॉप कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह पर एक नया स्ट्रक्चर लगाया गया है। और वो नया स्कूल स्ट्रक्चर होने वाला है 5+3+3+4, यानी कि 5th क्लास तक होगी हमारी प्राइमरी एजुकेशन, उसको बोला गया है प्री स्कूलिंग। वो होगी 5th क्लास तक, उसको प्री स्कूल बोला गया। और उसके बाद 6, 7, 8 यानी कि ये 3 साल ये हमारे होने वाले हैं मिडिल स्कूलिंग। और फिर 9, 10th और 11th ये होने वाली है हमारी हाई स्कूलिंग। और 12th ऑनवर्ड्स हमारी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब 12th अलग से कोई क्लास नहीं होगी, वो हमारे ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर बन चुका होगा। और अब जो हमारी बीएससी 3 साल की होती थी, वो हमारी अंडर ग्रेजुएशन, अब वो 12th वाला ईयर जो ऐड होगा उससे वो 4 साल की हो जाने वाली है। और जो नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है वो है कि एनी डिग्री विल बी ऑफ 4th ईयर। कोई भी डिग्री अब जो होगी हमारे इंडिया में, किसी भी कोर्स की डिग्री हो, वो हमेशा 4 साल की होगी, ना ज्यादा ना कम, हमेशा बिल्कुल 4 साल उस डिग्री के फिक्स होंगे। Now 5th point is 6th point onwards vocational courses अवेलेबल होंगे। That means 6 स्टैंडर्ड से vocational courses होंगे। vocational courses मतलब कि किसी को कोई काम सीखना है या कोई डिप्लोमा है या अपने हाथ से कुछ मशीन बनाना सीखना है, ये सारी चीजें जो एडिशनल है टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, ये 6th क्लास से ही अवेलेबल हो गए। यानी कि बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड को वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट जो मेरे को लगा, ये मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि 8th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक जो हम चूज करते थे, लेकिन वो अब 8th स्टैंडर्ड से अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। सीबीएसई में अभी तक ऐसा होता था कि 10th के बाद जब 11th क्लास स्टार्ट होती थी, 11th में बच्चा आता था, तो वहां पे वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे कि किसी को आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, नॉन मेडिकल या मेडिकल। लेकिन अब ये सारे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन 8th क्लास से ही स्टार्ट होने वाला है। Now 7th point is all graduate courses will have major and minor subjects, यानी कि जितने भी और डिग्री के हमारे कोर्सेज होंगे उसमें मेजर और माइनर 2 कोर्सेज होंगे। मतलब कि अगर कोई साइंस का अगर स्टूडेंट है तो उसके पास कोई माइनर सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक भी ले सकता है। दैट मींस बच्चे जो उनका इंटरेस्ट है वो उस अपने इंटरेस्ट को अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ में ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक नहीं ले सकता है, कॉमर्स का बच्चा स्केचिंग नहीं सीख सकता। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ग्रेजुएशन में एज अ माइनर सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। Now next thing is all higher education will be governed by only one authority। अब जितनी भी हायर एजुकेशन होंगी, हमारी यूनिवर्सिटीज होंगी, जितने भी हमारे ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल बॉडी के अंतर्गत आने वाले हैं। मतलब सिर्फ एक ही अथॉरिटी गवर्नमेंट की ऐसी होगी जो उन्हें गाइड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई यूजीसी के अंडर है, कोई आईसीआर के अंडर है, कोई वीसीआई के अंडर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो होगी वो सब एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर आएगी और एक ही गवर्निंग बॉडी होगी जो उनको कंट्रोल करेगी। अगली चीज यूजीसी और एआईसीटीई, ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों मर्ज हो जाएगी। मतलब ये दोनों इन गवर्निंग बॉडीज को मिलाकर एक ही गवर्निंग बॉडी बना दिया जाएगा, यानी कि एक ही तरीके के रूल एंड रेगुलेशन होंगे। 10th पॉइंट इज ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सारी चीजें इनमें सब में सेम ग्रेडिंग रूल्स होंगे, यानी कि सब सेम पैटर्न होगा, सेम पैटर्न के एग्जाम होंगे, ग्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल सेम होगा और सब में पूरा का पूरा एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा, जो एक ही पैटर्न के तहत बच्चों के एग्जाम होंगे और उनकी परसेंटेज लगेगी या ग्रेड जो भी लगेगा वो सब एक ही होने जा रहा है। सारे रूल, सारे रेगुलेशन ऑल ओवर द कंट्री सब में सेम होंगे। 11th पॉइंट इज न्यू ट्रेनिंग टीचर बोर्ड विल बी सेट अप एंड नो स्टेट कैन नॉट चेंज। अब जितने भी नए टीचर्स होंगे, चाहे
किसी भी डिग्री के हो, किसी भी कोर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए एक ही ट्रेनिंग बोर्ड होगा जो उन सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, कोई भी टीचर होंगे, तो उन सब की ट्रेनिंग एक ही गवर्निंग बॉडी होगी, एक ही अथॉरिटी होगी, और कोई भी स्टेट को उसमें कोई चेंज करने का अलाउ नहीं किया गया। नाउ 12th पॉइंट इज, अगर हम बात करें कि सेम लेवल ऑफ एक्रीडिएशन इज गिवन टू ऑल द कॉलेजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग दे आर गिवन स्पेशल क्रेडिट्स। एक्रीडिएशन मतलब मान्यता, जितने भी कॉलेजेस होंगे या हमारे स्कूल्स होंगे, सबको सेम स्तर एक ही लेवल की मान्यता दी जाएगी और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेडिंग दी जाएगी और उन ग्रेडिंग के आधार पर उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। Now 13th point is, new basic learning programs will be created by the government to teach the parents to teach students till the 3 years of age and 3 to 6। अब एक अलग से एक बेसिक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके तहत बच्चों के पेरेंट्स को भी गाइड किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि 3 साल तक बच्चों को घर में पढ़ाएं, उन्हें किस तरीके से टैकल किया जाए और 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो ये भी एक नए अभियान के तहत एक नई चीज आने वाली है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स को यानी कि अभिभावक को शिक्षा दी जाएगी कि वो बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, यानी कि हमारे 14 पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक कोर्स से मल्टीपल टाइम्स उसमें एंट्री ले सकता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार एंट्री होने के बाद अगर वो निकल गया तो वापस कोर्स नहीं ले सकते, लेकिन अब जो नया रूल आने वाला है उसमें अगर कोर्स छोड़ दिया तो वापस से लौट भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेडिंग सिस्टम फॉर education system for any course. Your student will get credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete the course। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितना भी पर्टिकुलर ईयर है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे क्रेडिट्स दिए जाएंगे और उन क्रेडिट से वो बीच में ब्रेक ले सकता है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे का मन नहीं है कि डिग्री 4 साल की है तो वो 2 साल अगर करने के बाद उसे रेस्ट करने का मन हुआ, ब्रेक लेने का मन हुआ कि वो बाद में डिग्री को पूरी करना चाहता हो तो वो ऐसा कर सकता है। अब ये प्रावधान भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने वाला है। Now next 16 point is, all school exams will be semester wise twice a year, यानी कि जितने भी स्कूल होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, सबके एग्जाम साल में 2 बार होंगे। पूरा का पूरा सेमेस्टर बेस्ड होगा। पूरे एजुकेशन सिस्टम में, पूरे स्कूल टाइम में ये एजुकेशन सिस्टम की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी, यानी कि पूरी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, यानी कि हाफ सिलेबस के एग्जाम्स होंगे। Now 17 point is, the syllabus will be reduced to core knowledge of the subject। अब जो सिलेबस होगा किसी भी सब्जेक्ट का उसमें एडिशनल चीजों को हटा के उसमें सिर्फ कोर और बेसिक कंसेप्ट उस सब्जेक्ट के डाले जाएंगे। कोई इधर उधर की कोई आलतू फालतू चीजें नहीं होंगी, सिर्फ बेसिक और फंडामेंटल चीजें होंगी जो कि उस सब्जेक्ट का कोर होगा या बेसिक होगा। Now 18 point is, more focus will be done on practical। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि अब जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनली गवर्नमेंट ने संज्ञान लेते हुए इस चीज पे ध्यान दिया कि फाइनली उन्हें प्रैक्टिकल चीजों के साथ बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें नॉलेज दी जाएगी ताकि वो जो सीख रहे हैं उन चीजों को रियल लाइफ में प्रैक्टिकल के तहत अप्लाई कर सके। नाउ 19 पॉइंट इज, फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ द स्टूडेंट कंप्लीट ओनली 1 ईयर देन उसे बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 1 साल करता है तो इसका मतलब उसे बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर वो डिग्री 1 साल बाद छोड़ देता है तो उस 1 साल उसका बेकार नहीं जाएगा, उसे बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा कि इस कोर्स में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है। और अगर वो उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है देन ही विल गेट अ डिग्री सर्टिफिकेट। और अगर पूरी डिग्री कंप्लीट कर ले तो इसका मतलब उसे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल करता है तो डिप्लोमा और 1 साल करता है तो बेसिक सर्टिफिकेट। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री करता है और उसे बीच में छोड़ देता है तो उसका टाइम बेकार नहीं जाएगा, उसका जो टाइम था जो उस पर्टिकुलर डिग्री में उसने इन्वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बेसिक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कंप्लीशन ऑफ डिग्री उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट के बारे में, लास्ट पॉइंट 20 पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये होगा कि ऑल द ग्रेजुएशन फीस जो होगी पूरी यूनिवर्सिटीज की विल बी गवर्न बाय सिंगल अथॉरिटी कैपिंग ऑन ईच स्ट्रक्चर, कि जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे उनकी जो भी कंट्रोलिंग बॉडी होगी वो एक सिंगल गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, सिंगल गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल करेगी और हर एक कोर्स का अपना अलग अलग विभाग होगा। यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी कोर्स के वो एक ही गवर्निंग बॉडी से आएगी। और एक और अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह जो होंगे, कॉलेजेस होंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, सबका एक मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर जो है वो रखने जा रही है, जिसके तहत अब जो भी प्राइवेट कॉलेजेस
या स्कूल्स होंगे वो अपनी मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे बच्चों से। उनके लिए एक मैक्सिमम लिमिट, एक अधिकतम सीमा तय की जाएगी जिसके तहत उसी दायरे में उन्हें अपनी फीस रखनी होगी और उससे ज्यादा कोई भी संस्थान, कोई भी शैक्षणिक संस्थान या प्रशिक्षणिक संस्थान अपनी फीस नहीं ले सकेगा। सो इन चीजों में जो रेवोल्यूशन आया है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है फ्यूचर में। नाउ वी कैन होप दैट आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी एट पर with the mode of the other countries, other developed countries. So let's hope that we passed that this bill will be passed through the parliament soon and implemented. So thank you for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.